वेलकम टू टॉप अचीवर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो कि आपके एसबीआई क्लर्क 2020 में पूछा गया है और इसको बोलते हैं फिक्टिशियस लैंग्वेज का कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि ये 3 से 5 क्वेश्चंस रहता है और इसको फिर वही बात आता है, हम बार बार एक ही बात बताते हैं कि हाउ फास्ट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको पता है कि आने वाला है, ठीक है, लेकिन आप कितने देर में इसको बनाते हैं और क्यों किस प्रोसेस से बनाते हैं ये मैटर करता है। तो ठीक है, चलिए आप लोग को ये पता भी होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, आपको क्या दिया है कि ये कुछ लाइंस दिए हैं, उसके कोड भी दिया हुआ है, ठीक है, और आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बोथ का क्या कोड होगा, यानी बोथ इसमें है, उसमें जरूर है कि इसमें से कोई कोड होगा। अब ऐसा नहीं कि ये क्लब का कोड ये ओएल हो जाएगा, हाउस का कोड जीपी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब ये मिक्स्ड है, इसमें से ये कोडिंग आपको ये कभी एक दूसरे के ऑर्डर में नहीं है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज है क्या कि आप ये क्वेश्चन बनाते कैसे, क्योंकि हम बार बार बताते हैं जिसकी सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से बनाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस यदि आप 5 क्वेश्चंस यदि पूछा ये 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर, डिपेंड करता है कितना इजी और टफ है, ये सब है। मैक्सिमम 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर ये 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये यदि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज अ ड्रास्टिक प्रॉब्लम इन योर अप्रोच। तो चलिए अब ये इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने सबसे अच्छा वो क्या करेगा, वो देखता है, वो कुछ नहीं देखेगा, ये समझ गया वो कोडिंग है, ये है, बोथ कहां पे है, वो सीधा ढूंढेगा बोथ इसमें कहां पे है। तो बोथ उसको कहीं दिख रहा है क्या, कहीं है क्या, कहां पे है बोथ। आप जितना जल्दी आप यूज करेंगे उतना यहां पे बोथ है, आपका आई साइट जो है वो तगड़ा होना चाहिए, फट से पता चले बोथ, क्योंकि बोथ है तो और कहीं बोथ है क्या। यदि और कहीं नहीं मिला तो वो क्या करेगा, ये रेस्ट को हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यदि कहीं और होता तो चलो कॉमन करके वो रेस्ट को हटाने की कोशिश करेगा। अब रेस्ट को हटाने के लिए देखिएगा क्या क्लब व्यू नियर कहीं है क्या, नहीं, तो वो चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखें क्लब व्यू नियर कहां पे है, तो ये दिख रहा है क्लब व्यू नियर एक ही सेंटेंस में तीनों है, बस उसको पता चल गया इसमें 3 कॉमन हो, यदि ये 3 इसमें और 3 हो इसमें है, इसका मतलब इस दोनों का अलग अलग होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें दिखता है ओटी, ओटी कॉमन है, टी कॉमन होगा ही होगा, ओ एक्स कॉमन है और एक्स क्यू कॉमन है, इसका मतलब उसको पता चल गया। और सॉरी ये टी एम है, यहाँ पे एम टी नहीं, ये टी एम, ठीक है। तो यहां एम टी हो गया, इसका मतलब है बोथ का आंसर आपका एम टी आ, ठीक है, समझ गए। मतलब क्या है कि वो आप जिस चीज को देखता है बस उसको वो ढूंढता है, बोथ कहां पे है, बोथ कहीं पे नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका रेस्ट को हटाना है, रेस्ट को हटाने देख रहे हैं नियर क्लब व्यू सेम जगह है, ठीक है, ये टीएम आप इसको लें, तो ये आपका आंसर हो गया आपका एमटी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से बनाता है। अब है कि हाउस हमको ढूंढना है, हाउस का कोड निकालना, तुरंत हम हाउस अपना घर देखेंगे कहां पे है, यहां पे है, और कहीं हाउस है क्या, यस एक यहां पे भी। यदि इस दोनों सेंटेंस से सिर्फ हाउस ही कॉमन रहता तो फट से आंसर निकल जाता, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि यहां पे कोई और लोकेटेड भी एक कॉमन है, इसका मतलब है कि इस दो में 2 कॉमन होगा, बस उसको वो ढूंढता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा कॉमन है, लोकेटेड, और ये इस दोनों में 2 कॉमन कौन है, तो वो देखता है क्या, ओ एल है, और क्या है उसमें, ओ एक्स है, नहीं सॉरी जीपी, जस्ट इन जीपी है। इसका मतलब इस दोनों का कोडिंग क्या हो जाएगा, ओ एल और जीपी, मतलब है डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि
अब बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे, अब इसको सोचने लगेगा कि क्या ऐसा क्या, हाँ और कोई निकलेगा कि नहीं है, क्योंकि हाउस और लोकेटेड बस यही दो में है, उसके अलावा और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब वो आइदर में आएगा। हो गया मेरा क्वेश्चन। अब बढ़ते जाए, ये टीएम है, ये रॉक गलती से ये जहां पे टीएम है, एमटी है लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी आप टीएम कर दें। एनके अब उल्टा भी पूछ सकता है, अब यहां पे एनके होगा, यहां तो एनके है नहीं, तो ये एनके कहां है, यहां है। फिर वही जो चीज इधर इस साइड करे तो वही सीधे से, कहीं और एनके है क्या, ढूंढते चले जाए। कहीं और एनके आपको दिख रहा है, नो वे, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमको हटाना किसको है, ओएल, जीपी और एसक्यू को। तो ओएल जीपी कहीं पे है क्या, यस, ओएल यहाँ है, जीपी यहाँ है, ओएल जीपी यहाँ पे है। तो इसका मतलब यही है, हम लोग को अभी भी लोकेटेड हाउस हम लोग ओवर कर चुके हैं। लोकेटेड हाउस यहाँ पे कॉमन था, ये खट हो गया। लेकिन एसक्यू कहीं और क्या है, हाँ यहाँ पे एसक्यू है। एसक्यू में हम लोग देखते हैं क्या, इस दोनों में क्या है, इस दोनों में हम व्यू देखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर मेक हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 11 का। ये सिर्फ बताने में आपको 10 से 15 सेकंड लग रहा है, तो आप बताइए जब आप इंडिविजुअली बनाएंगे तो कितना फास्ट बन सकता है। ये हर एक चीज का फायदा करेगा। आप याद रखिए कि आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में किसी भी एग्जाम की कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू मस्ट डाउनलोड आवर ऐप टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास, और उसको ऐप में डाउनलोड करके आप कोई भी एग्जाम को, खासकर जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, यदि उसमें जरूर आए, अब फिर आपको जितने भी आइडियाज हैं, फास्टेस्ट मेथड उसमें आपको मिलेगा और उससे फायदा हो। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाते हैं, इसमें पेन टच करने की कहीं जरूरत नहीं है और आप फटाफट बना के चले जाएंगे। इसी तरीके से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो एग्जाम में क्लियर करता है, क्योंकि वो पेन नहीं टच करेगा। ये 3 का 3 जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप कर सकते हैं। बोथ हाउस का अब वो पूछ रहा है, तो बोथ हाउस का तो अभी अभी हम लोग दिखाए, हाउस और लोकेटेड का हम लोग के पास था। हाउस और लोकेटेड का ओएल और जीपी था, इसका हम लोग को पता है कि ओएल जीपी हम लोग निकाले थे आइदर में, इसमें पता नहीं कौन होगा, ठीक है। अब बोथ का हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाले थे, एमटी निकाले थे। तो यानी कि एमटी एंड, और ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हम लोग का आंसर। लेकिन क्या ऐसा है, लेकिन यदि नहीं है तो चाहे तो एमटी ओएल होगा या एमटी जीपी होगा, कोई है एमटी जीपीएस है, ये आंसर हो सकता है। आप कह रहे हैं कि ये आइदर में है, तो आंसर क्यों, क्योंकि जीपी का ऑप्शन है नहीं कहीं आपका, जीपी और एमटी के साथ कहीं है नहीं दिखा है। इसका मतलब यही आंसर, क्योंकि ऑप्शन में वो दिया ही नहीं है जीपी, हमको एमटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर एमटी जीपी हो सकता है या एमटी ये जीपी और क्या निकला था, ओएल, ठीक है। क्योंकि हाउस और लोकेटेड का एक साथ हम लोग निकाले थे ओएल जीपी, तो ओएल है नहीं कहीं पे, आप देख सकते हैं। तो जीपी एमटी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हुआ आपके 3 क्वेश्चन जो है 9, 10, 11, 12, 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन 10-10 सेकेंड में बनने वाले, यानी कि आप 30 to 40 सेकेंड्स में 30 to 40 सेकेंड्स में यदि आपके ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं आपका सॉल्व हो रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन में जरूर कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। और हम लोग कंसेप्ट पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन कि ट्रिक्स पे। ट्रिक कंसेप्ट से आता है, ठीक है। यदि वो क्लियर नहीं हो तो दिक्कत होगा। बहुत फास्ट वे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप कितनी जल्दी फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप YouTube चैनल पे भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या आप डाउनलोड करके ऐप जो है हम लोग का, उसको डाउनलोड टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास करके जो है उसको आप लोग डाउनलोड करके ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये हम पूरा एसबीआई क्लर्क के जितने भी क्वेश्चन है सबको हम एक एक सेगमेंट वाइज उठा करके, क्योंकि आप इससे पहले हम 8 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं आपके रीजनिंग का, ये 12 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। आपके जितने भी 35 क्वेश्चन है सब आपको हम डिस्कस कर देंगे।
जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आप किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करते हैं वो हम बता रहे हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है, यदि आप सीखना चाहते हैं, यदि और फास्ट होना चाहते हैं, तो आप ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।